यह कहानी दृश्यात्मक रूप से आकर्षक हो सकती है क्योंकि इसमें लड़कों की मानसिकता में शरारत से पश्चाताप और सीखने तक के बदलाव को दर्शाया गया है। हरे भरे खेतों वाला एक शांत गांव, पास में बहती नदी और एक छोटी सी झोपड़ी जहाँ बुद्धिमान ऋषि मुनि रहते हैं। मुनि एक बड़े वृक्ष के नीचे शांत और बुद्धिमान भाव से ध्यान में लीन थे। चार शरारती लड़के गांव के पास एक योजना पर चर्चा कर रहे हैं। मुस्कुराते हुए और साजिश रचते हुए लड़कों को जमीन पर एक मरा हुआ चूहा मिला। उनमें से एक ने उसे हरी सामने खड़े कर लड़के मरे हुए चूहे को कपड़े में लपेटते हुए अपनी योजना पर हंसने लगे। लड़कों में से लड़के अपने हाथों में लिपटा हुआ चूहा लेकर मुनि की झोपड़ी की ओर चल पड़े। मुनि के शांत चेहरे का क्लोज़अप जिसमें लड़कों को देखते हुए कोई परेशानी का संकेत नहीं दिख रहा। मुनि ने धीरे बताया कि कपड़े के अंदर एक
में उनके मुंह खुले रह गए। एक लड़का यह पुष्टि करने के लिए कपड़े को खोल रहा है कि यह वास्तव में मरा हुआ चूहा है। लड़की शर्म से अपना सिर झुका रही है। उन्हें एहसास हो रहा है कि उनकी चाल विफल हो गई है। शांत खड़े हैं और उन्हें सच्चाई का पाठ पढ़ाना शुरू कर रही हैं। लड़कों को ईमानदारी और ज्ञान का महत्व समझा रही हैं। लड़के विचारशील दिख रहे हैं। मुनि की ज्ञान भरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। लड़के मुनि के सामने खड़े होकर सम्मान दिखा रहे थे, लेकिन शरारती नजरों से देख रहे थे। लड़कों में से एक ने मुनि को कपड़ा देते हुए उससे पूछा कि अंदर क्या है। मुनि के शांत चेहरे का क्लोजअप, जिसमें लड़कों को देखते हुए कोई परेशानी का संकेत नहीं दिख रहा है। मुनि ने धीरे से मुस्कुराते हुए बताया कि कपड़े के अंदर एक मरा हुआ चूहा है। लड़के हैरान हो गए, उनकी आंखें चौड़ी हो गई और अविश्वास में उनके मुंह खुले रह गए।
एक छोटे से गांव का सीन जहां नेहा अपने माता पिता के साथ रहती है। गांव की पगडंडी, मिट्टी के घर और आसपास पेड़ पौधे। नेहा सुबह जल्दी उठकर अपने माता पिता की मदद कर रही है, जैसे कि घर की सफाई या पानी लाना। नेहा स्कूल की ओर जाते हुए स्कूल बैग लेकर और रास्ते में दूसरे बच्चे खेलते या बातें करते दिखाए जा सकते हैं। नेहा कक्षा में बैठी है जहां शिक्षक पढ़ा रहे हैं और नेहा ध्यान से सुन रही है। कक्षा में अन्य बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। एक रंगीन मेला जिसमें तरह तरह के झूले, खिलौने, मिठाइयाँ और कपड़े बेचे जा रही हैं। नेहा मेले में घूम रही है। नेहा की नज़र बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो रास्ते के किनारे बैठी है और थकी हुई या बीमार लग रही है। नेहा बूढ़ी औरत को सहारा देकर उसे उसके घर ले जा रही है। वे गांव के रास्ते से गुजर रहे हैं। एक साधारण और छोटा घर जहां नेहा बूढ़ी औरत को पहुंचाती है। बूढ़ी औरत नेहा को आशीर्वाद दे रही है। नेहा बूढ़ी औरत के आशीर्वाद के बाद खुशी से मुस्कुरा रही है। उसके चेहरे पर संतोष और खुशी झलक रही है। नेहा अपने घर लौट रही है। रास्ते में वह मेले के दृश्य को छोड़कर वापस घर की ओर जा रही है। उसके मन में शांति है। ये 10 चित्र कहानी को जीवंत और अधिक आकर्षक बना सकते हैं। 2 लड़के, राज शांत और बुद्धिमान और मोहन चंचल और शरारती, एक गांव में एक साथ खड़े होकर अपनी दोस्ती दिखा रहे हैं। दोनों लड़के घने जंगल में जा रहे थे जहां ऊंचे पेड़ थे और पत्तियों के बीच से छनकर आती धूप। वे रोमांच के लिए उत्साहित थे। राज एक गहरे गड्ढे के पास खड़ा है और आश्चर्यचकित है क्योंकि मोहन शरारती ढंग से उसे उसमें धकेल रहा है। इस क्षण में मोहन की चंचल हरकत और राज का अचानक गिरना कैद किया गया है। राज मदद के लिए चिल्ला रहा है और मोहन चिंतित होकर गड्ढे में नीचे देखता है। उसे अपनी गलती की गंभीरता का एहसास होता है। मोहन राज को ऊपर खींचने में मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। राज के सुरक्षित होने के बाद दोनों लड़के गड्ढे के पास बैठ जाते हैं। राज पास के एक पत्थर पर यह शब्द उकेरता है, सच्चा दोस्त मुसीबत के समय काम आता है। दोनों मुस्कुराते हैं। उनकी दोस्ती पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक शांतिपूर्ण गांव, जहां सूरज की पहली किरणें छतों को रोशन कर रही थीं। चमकदार आंखों और जिज्ञासु मुस्कान वाला एक युवा लड़का एक लकड़ी के खिलौने वाले विमान को पकड़े हुए एक खेत के किनारे खड़ा है। लंबे लटों वाले बालों वाली रंग बिरंगी पोशाक पहने एक लड़की एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ रही है। लड़का और लड़की ऊंची घास के मैदान में हंसते हुए एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। हवा उनके बालों में बह रही है। फल, सब्जियां, मसाले और हस्त निर्मित वस्तुओं से भरे स्टॉल और चारों ओर ग्रामीणों की चहल पहल। आदि एक ज्वेलरी स्टॉल से एक सुंदर ढंग से तैयार किया गया कंगन चुनता है और उसे मीरा के लिए सावधानी पूर्वक चुनता है। जब आदि मीरा को ब्रेसलेट देता है तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। गांव के ऊपर काले बादल छाने लगे और तेज हवाएं चलने लगी, जिससे अशुभ माहौल पैदा हो गया। जैसे ही भारी बारिश शुरू होती है, दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक छोटी सी झोपड़ी की ओर दौड़ते हैं। आदि और मीरा झोपड़ी के अंदर एक छोटी सी आग के पास बैठे हैं, अपने शरीर को सुखा रहे हैं और बाहर तूफान के बावजूद एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बारिश रुक जाती है और गांव के ऊपर आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष दिखाई देता है। दोनों दोस्त एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर इंद्रधनुष को देख रहे हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का वादा कर रहे हैं। एक बार की बात है, रावण ने अपने अड्डे पर एक बड़ा भव्य भोज आयोजित किया। भोज में सभी राक्षस, दानव और अप्सराएं शामिल हो रहे थे। रावण का एक खास मित्र मारीच, जो एक बार सोने का हिरण बन चुका था, वह भी आमंत्रित था। जैसे ही भोज का समय आया, मारीच ने सोचा रावण की पार्टी में बिना गहनों के कैसे जाऊं, तो उसने अपने सारे गहने पहने और महल की ओर बढ़ा। लेकिन पार्टी में पहुंचते ही मारीच ने देखा कि उसके गहनों की चमक देखकर रावण के भाई और हनुमान उसकी तरफ ध्यान दे रहे थे। मारीच बहुत घबराया और उसने सोचा
अब क्या करूं? मारीच ने झूठ बोलते हुए कहा, भाइयों, ये गहने तो मेरे पुराने हैं, मेरे नए गहने कहीं खो गए हैं। कुंभकर्ण और हनुमान को विश्वास हो गया कि मारीच को गहनों की कोई परवाह नहीं और वे अपनी अपनी बातों में व्यस्त हो गए। भोज खत्म हुआ और सब लोग जाने लगे। रावण ने मारीच से पूछा, तुम्हारे गहनों की चमक देखकर सभी को तो अच्छा लगा, लेकिन तुम घबराए हुए क्यों थे? मारीच हंसते हुए बोला, राजा, मैंने केवल यह सोचा कि यदि तुम्हारे महल में गहनों का प्रदर्शन हो तो कहीं इन गहनों की चमक से मेरी चोरी की योजना का पर्दाफाश न हो जाए। रावण हंसते हुए बोला, अरे तुम तो मस्त हो, गहनों की चमक से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी पार्टी की खुशियाँ और अच्छे समय को एंजॉय करना। उम्मीद है कि आप दो लड़के, राज शांत और बुद्धिमान और मोहन चंचल और शरारती, एक गांव में एक साथ खड़े होकर अपनी दोस्ती दिखा रहे हैं। दोनों लड़के घने जंगल में जा रहे थे, जहां ऊंचे पेड़ थे और पत्तियों के बीच से छनकर आती धूप वे रोमांच के लिए उत्साहित थे। राज एक गहरे गड्ढे के पास खड़ा है और आश्चर्यचकित है क्योंकि मोहन शरारती ढंग से उसे उसमें धकेल रहा है। इस क्षण में मोहन की चंचल हरकत और राज का अचानक गिरना कैद किया गया है। राज मदद के लिए चिल्ला रहा है और मोहन चिंतित होकर गड्ढे में नीचे देखता है। उसे अपनी गलती की गंभीरता का एहसास होता है। मोहन राज को ऊपर खींचने में मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। राज के सुरक्षित होने के बाद दोनों लड़के गड्ढे के पास बैठ जाते हैं। राज पास के एक पत्थर पर यह शब्द उकेरता है, सच्चा दोस्त मुसीबत के समय काम आता है। दोनों मुस्कुराते हैं। उनकी दोस्ती पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक शांतिपूर्ण गांव, जहां सूरज की पहली किरणें छतों को रोशन कर रही थीं। चमकदार आंखों और जिज्ञासु मुस्कान वाला एक युवा लड़का एक लकड़ी के खिलौने वाले विमान को पकड़े हुए एक खेत के किनारे खड़ा है। लंबे लटों वाले बालों वाली रंग बिरंगी पोशाक पहने एक लड़की एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ रही है। लड़का और लड़की ऊंची घास के मैदान में हंसते हुए एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। हवा उनके बालों में बह रही है। फल, सब्जियां, मसाले और हस्त निर्मित वस्तुओं से भरे स्टॉल और चारों ओर ग्रामीणों की चहल पहल। आदि एक ज्वेलरी स्टॉल से एक सुंदर ढंग से तैयार किया गया कंगन चुनता है और उसे मीरा के लिए सावधानी पूर्वक चुनता है। जब आदि मीरा को ब्रेसलेट देता है तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। गांव के ऊपर काले बादल छाने लगे और तेज हवाएं चलने लगी, जिससे अशुभ माहौल पैदा हो गया। जैसे ही भारी बारिश शुरू होती है, दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक छोटी सी झोपड़ी की ओर दौड़ते हैं। आदि और मीरा झोपड़ी के अंदर एक छोटी सी आग के पास बैठे हैं, अपने शरीर को सुखा रहे हैं और बाहर तूफान के बावजूद एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बारिश रुक जाती है और गांव के ऊपर आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष दिखाई देता है। दोनों दोस्त एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर इंद्रधनुष को देख रहे हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का वादा कर रहे हैं।